हेलो तो कैसे आप सभी आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग नंद वंश पढ़ने वाले हैं। नंद वंश इस वंश का महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्मनंद थे। ये जाति से क्षुद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सौर छत्रांक क्षत्रिय का नाश करने वाला की उपाधि धारण कर ली। इस वंश की जाति नाई थी। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम अमात्य राक्षस था। इस वंश का प्रथम शासक महापद्मनंद थे। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री वेंगसंग द्वारा की गई थी। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश का द्वितीय शासक पंडुक थे। महापद्मनंद को दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। महापद्मनंद पहले शासक थे। इन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। यह कलिंग जीतकर एक राट का एक छत्र की उपाधि हासिल की। ये कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाए। इस वंश का अगला शासक धानानंद था। ये बहुत ही क्रूर शासक था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक में धानानंद को गिना जाता है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का अंतिम शासक धानानंद था। विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय धानानंद की विशालतम सेना देखकर हौसला प्रस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसी महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। सिकंदर ने भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा धानानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। धानानंद अपने दरबार के चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया। धानानंद ने अपने दरबार से चाणक्य जब दरबार में धानानंद के आए थे तो उनको अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रमौर्य गौप से मगध में फैली अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर धानानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।